लेकिन कौन अपनी जिंदगी दूसरों के लिए बर्बाद करता है? विशाल, आप चाहे ढोल बजाएं या बाजे, मेरे दुख में कमी नहीं होगी, बल्कि उसे देख के उसकी बहन के लगाए हुए जख्म और याद आएंगे। आपको एक खबर देना थी। जी बोले। वो आपका साबिका साला मुईद आपकी मौजूदा साली शहवार से शादी कर रहा है। क्या? मेरे साथ क्या कुछ हुआ उस घर में आप लोगों के सामने है। अब आप शहवार की जिंदगी क्यों मुश्किल में डाल रही हैं? कसूर किसका था किसका नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम अच्छी तरह जानते हैं। और अपनी हरकतों से जो कालक तुमने हमारे मुंह पर मली है, शहवार उसे धोने की कोशिश कर रही है। पापा, मैं जानती हूँ आप नाराज हैं मुझसे, आपका गुस्सा मुझ पर है पापा। प्लीज मुईद और शहवार की शादी मत कीजिए। जरा इसे बाहर निकाले यहां से। फलक तुम यहाँ से चली जाओ, खुदा के वास्ते चली जाओ यहाँ से। जाओ फलक, यहाँ से जाओ। ये क्यों आई थी यहां? आइंदा अगर मैंने इसे घर में देखा तो मैं इसे गोली मार दूंगा। नफरत है मुझे इससे, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। अच्छा प्लीज खुद पर काबू रखें, नहीं आएगी वो यहाँ। मिशाल, तुम यहाँ बैठी हुई हो, शुमाइला बेचारी अकेली काम में लगी हुई है। वो अम्मी, मेरे सर में हल्का सा दर्द था, बस इसलिए बैठ गई थी। क्या हो गया है तुम्हें? जब से मोहित की शादी का सिलसिला शुरू हुआ है तुम्हारे तो अंदाज ही बदल गए। क्या तुम अपने भाई की शादी से खुश नहीं हो? अम्मी, मेरे भाई की बीवी वो बन रही है जो मेरी सौतन की बहन है, तो मुझे तो इस बात पर बहुत खुश होना चाहिए ना। जिस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी बहन अब हमारे घर में ऐश करेगी। क्या हो गया है मिशाल तुम्हें? कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? पहले खुद ही तो कहती थी कि शहवार को हमारी भाभी होना चाहिए। अब वो तुम्हारी भाभी बनने जा रही है तो तुम नाराज हो रही हो, क्यों? क्योंकि अब में और पहले में बहुत फर्क है अम्मी। मिशाल, मुझे परेशान मत करो, अपना रवैया बदलो बेटा। कल बिला वजह तुम शुमाइला से भी उलझ पड़ी। क्या हो गया है तुम्हें बेटा? अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें अपने जज्बात पे काबू रखना होगा। तो साफ साफ कहे ना अम्मी कि मैं अब आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ। अगर मुझे इस घर में रहना है तो अपनी जुबान और आंखें बंद करके रहना होगा। विशाल बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम किसी पर बोझ नहीं हो। क्या हुआ अम्मी? मिशाल क्यों रो रही है? बस बेटा यूं ही, तुम फिक्र मत करो। बेटा, तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारा दुख भूल गए? भूल गए हैं बाबा, सब भूल गए हैं जो कुछ भी मेरे साथ हुआ। इसीलिए तो शहवार को बहू बनाकर इस घर में ला रहे हैं। और तो और मेरा भाई भी भूल गया है कि वो किसकी बहन है। उसे भी सिर्फ अपनी जिंदगी आबाद करने की फिक्र। फलकनाज शहवार की वजह से किसी न किसी तरह हमसे जुड़ी रहेगी और मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी शहवार के साथ शादी से खुशी नहीं, लेकिन मैं तो समझता था तुम्हें वो पसंद है। ये नाराज नहीं है, बस शहवार और फलक के ताल्लुक की वजह से परेशान है। मिशाल, यहाँ देखो मेरी तरफ। तुम खुश नहीं हो ना, इसीलिए मुझसे छुपती फिर रही थी। एक ही पल में तुमने मुझे अजनबी कर दिया। मैं शहवार से शादी सिर्फ मिशाल की वजह से कर रहा था। अब अगर यही खुश नहीं है तो मेरी शादी नहीं होगी। आप इनकार कर दीजिए। मोहित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या?
सुबह निकाह है तो और क्या हुआ? अब सुबह निकाह नहीं होगा। यही सुनना चाहती थी ना तुम? अब हो जाओ खुश। दिमाग खराब हो गया इसका, मुझे जावेद के सामने जलील करवाना चाहता है। रफीक प्लीज रिलैक्स हो जाए, हम उसे कायल कर लेंगे। विशाल बेटा, तुमने कैसे सोच लिया कि मोहित की शादी के बाद तुम्हारे इस घर में कोई मकाम नहीं होगा? तुम बेटी हो हमारी, इस घर में तुम्हारी इज्जत हमेशा रहेगी। सुन लिया मैंने क्या कहा? पता नहीं कहां चला गया मेरा बच्चा रफीक। महमूद दोबारा फोन लगा उसे। क्या हुआ है? मेरा फोन भी पिक नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में मुझे खुद जाना चाहिए। अभी मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट ठहरो, मैं भी चलता हूं साथ। अब गुस्सा करने का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो चुका। बस यही औकात थी तुम्हारी? इसी पे गुरूर था तुम्हें? ये फैसला तुम्हारे बाप ने तुम्हारी जिद में आकर किया है। मेरे बाप की नजर में मेरी बहुत इज्जत थी, लेकिन आपसे शादी करने के बाद मैंने अपनी इज्जत और वकार दोनों खो दी। इज्जत वो होती है जो मेरे नाम के साथ जुड़कर तुम्हें मिली। तुम्हारा बाप कोई वजीर आजम लगा है, चंद लोगों को जानते थे, और अब पूरा पाकिस्तान जानता है मेरी वजह से। और तुम मेरे लिए अपने घर वालों को मजबूर नहीं कर सकी। तुम्हें गोली मार दूंगा। मैंने फलक को नहीं बरगलाया, उसने तुम्हें खुद छोड़ा है, क्योंकि तुम उस शानदार औरत के काबिल नहीं थे। इसीलिए उसने मुझसे मदद मांगी, क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहती थी। सब भूल गए हैं जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, इसीलिए तो शहवार को बहू बनाकर इस घर में ला रहे हैं। और तो और मेरा भाई भी भूल गया है कि वो किसकी बहन है। उसे भी सिर्फ अपनी जिंदगी आबाद करने की फिक्र। मुन्ना, क्या करने आ रही? इन लोगों को ये बतानी है कि सुबह बारात नहीं आएगी। ये फैसला तुम कौन होते हो करने? चलो मेरे साथ। भाई भाई प्लीज मुझे जाने दे, ये रिश्ता नहीं हो सकता। देखो मेरी बात मान, चलो मेरे साथ। भाई इससे पहले कि हमें यहाँ कोई देखे, चलो। अपने बेटे के लिए किस कदर परेशान है, और मेरे लिए तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं कैसे जिंदगी गुजार रही हूं।
मेरे अंदर कितने दुख और कितनी तन्हाइयां हैं। सब सब अपने अपने घरों में सेट हो जाएंगे, मगर मैं ये लोग यहाँ क्यों आए थे? क्या चल रहा था इनके बीच? कहीं ये रिश्ता मोहित की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती तो नहीं तय किया? शहवार, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मामा, क्या समझती हैं आप कि शहवार वहां बहुत खुश रहेगी? ये गलत फहमी है आपकी। किससे बात करूं मैं? किससे पूछूं? मामा और पापा तो परेशान हो जाएंगे। शहवार, क्या बात है बेटा? बड़ी हसरत थी मेरी कि तुम्हारी शादी फलकनाज की तरह करूंगी, सबको बुलाऊंगी, मायूं मेहंदी करूंगी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी शादी इतनी सादगी और खामोशी से होगी। ये सब फलकनाज की वजह से हुआ। मामा प्लीज, आप परेशान ना हो। शादी सादगी से हो या धूमधाम से, क्या फर्क पड़ता है? तुम खुश नहीं हो बेटा? मामा क्या हो गया है? आप क्यों परेशान हो रही हैं? डोंट वरी, रिलैक्स। मैं ठीक हूँ। आज मैं सारी रात अपनी बेटी के साथ गुजारूंगी, ढेर सारी बातें करूंगी। अगर फलकनाज ये नाफरमानी ना करती तो वो आज अपनी बहन की शादी के गीत गा रही होती। लेकिन उसे बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत कुछ खो दिया। एक दर्द की कहानी, शायद मेरा जुनून है या प्यास की रवानी। कौन? मोहित भाई। मिशाल, अभी तक सोई नहीं क्या? आप भी तो जाग रहे हैं ना? मैं तो छोड़ो, तुम कुछ पूछने आई थी? हाँ मोहित भाई, आप शहवार से शादी करने से इनकार मत करें। आपके इनकार से अम्मी और बाबा को बहुत दुख होगा। और तुम्हें मेरी और मिशाल की शादी से दुख नहीं होगा? नहीं, मैं तो बस फलकनाज की वजह से। प्लीज, तुम फिक्र मत करो मिशाल। फलकनाज ने मेरी बहन को दुख दिया, अब मैं उसकी बहन की जिंदगी अज़ाब बना दूंगा। तुम देखना मिशाल, मैं तुम्हारे एक एक दुख का बदला लूंगा उससे। और मैंने शहवार से शादी का फैसला इसीलिए किया है। तुम मुझे खुदगर्ज समझ रही थी ना? नहीं,
मैं अपना घर बसाने नहीं जा रहा, बल्कि अपना इंतकाम पूरा करने जा रहा हूं। बस अब तुम फिक्र मत करो और आराम से सो जाओ, रेस्ट करो। सुबह में सिर्फ चंद घंटे रह गए, जाओ सो जाओ। शहवार, बेवकूफी मत करो, अक्लमंदी से काम लो, जज्बाती फैसला मत करो। मोहित से शादी करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुम नहीं जानती कि ना तो मैं बेवकूफ हूँ, ना ही कम अकल। आपको ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं आपी। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया। शहवार, शहवार मेरी बहन, प्लीज तुम मोहित से शादी मत करो। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो शहवार। शहवार कुछ बोलो ना। बहुत देर हो चुकी है आप भी। मैंने निकाहनामा पे साइन कर चुकी हूँ। ये तुमने ठीक नहीं किया शहवार, बिल्कुल ठीक नहीं किया तुमने। जो भी कहना है साफ साफ कहे। तुम्हें मोहित और शहवार की शादी की वजह से नींद नहीं आ रही है। मोहित के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आ रहा होगा, अपनी वेडिंग नाइट। शट अप शहरयार। जी बिल्कुल, बहुत रात हो गई है, मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। भाई साहब आपकी इजाजत हो तो हम अपनी बेटी को ले जाएं? बिस्मिल्लाह। चलो बेटा। अच्छा जावेद। रफीक, आज शहवार ने मुझे तुम्हारे सामने सुरखरू कर दिया। मुझे यकीन है कि मेरी बच्ची को फलक के किए की सजा नहीं मिलेगी। नहीं जावेद, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारे एतबार को कभी ठेस नहीं लगने दूंगा। थैंक यू।
शहवार, शहवार, इधर आओ। वहीं खड़ी रहो। बैठ जाओ। तुमने ड्रेस चेंज कर लिया? हाँ, इतने हैवी ड्रेस में मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए चेंज कर लिया। लेकिन तुम मुझे उस ड्रेस में जी भर के देख तो लेने देती। तो ऐसे देख लो ना, इस तरह बुरी लग रही हूं मैं? अच्छी तो तुम इसमें भी काफी लग रही हो, लेकिन दुल्हन के रूप में तुम बहुत अच्छी लग रही थी। तुम भी ना। बहुत अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। सुबह तक ये ड्रेस चेंज मत करना। क्या बात है, बहुत करवटें बदल रही हो? नींद नहीं आ रही क्या? इस तंज का मकसद? यानी मेरा अंदाजा दुरुस्त था। जो भी कहना है साफ साफ कहे। तुम्हें मोहित और शहवार की शादी की वजह से नींद नहीं आ रही है। मोहित के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आ रहा होगा, अपनी वेडिंग नाइट। शट अप शहरयार। आप जानते हैं वो मेरा मासी था, तल्ख मासी, जिसकी कोई भी बात मैं याद रखना नहीं चाहती और ना ही कभी याद रखूंगी। कहां जा रही हो? बेहतर होगा कि आज की रात हम एक दूसरे को परेशान ना ही करें। भाभी कहाँ जा रही हैं? दुल्हा और दुल्हन को पैठी देने। लाए, मैं ले जाती हूँ। तुम? जी। अच्छा ठीक है, तुम ले जाओ।
गुड मॉर्निंग। चाय? वो मोहित सो रहे हैं अभी। और तुम? मैं तो जाग गई हूँ, लेकिन मैं बेड टी नहीं लेती। अब तुम आओ ना अंदर। नहीं, वैसे तुमने ड्रेस भी चेंज नहीं किया और ज्वेलरी भी ऑफ नहीं की। वो रात को जल्दी आंख लग गई थी ना, बस इसीलिए। ठीक है, तुम चेंज कर लो इससे पहले कि कोई आके सवाल उठाए। और ये चाय। हाँ बेटा, नाश्ते का सारा सामान रखवा दिया? जी पापा, मैंने सारा सामान रखा। मामा, आज आपके चाय भी हमारी घर से जाएगी? हाँ भाई, चाय भी मैं अपनी बेटी के नाश्ते में खुद लेकर जाऊंगा। अच्छा, अब जल्दी रवाना हो, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे नाश्ते पर। जी पापा, बिल्कुल आ जाए। तो क्या अपनी बहन की तरह तुम मुझे नखरे दिखाओगी? नहीं, मैंने आइंदा कभी इस तरह की बात सोचना भी मत। मेरी बीवी हो तुम, मेरी हर बात मानना तुम्हारा फर्ज है। क्या हुआ, तुम नाश्ता नहीं कर रही? दिल नहीं चाह रहा मेरा। क्यों, क्या हो गया तुम्हारे दिल को? लगता है जैसे रात भर सोई नहीं हो। जिन लोगों को अपने खानदान और रिश्तों का तकद्दुस नहीं होता ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। माँ बाप के बाद बहन का रिश्ता भी खत्म हो गया। आप हमेशा मुझे ही इल्जाम देती हैं, लेकिन मुजरिम ये भी हैं। इन्होंने भी रिश्तों का तकद्दुस पामाल किया है। हाँ, मगर इसे इस जुर्म पर उकसाने वाली तो तुम हो। तुम ही ने अपनी काबिलियत, हुस्न और ज़ियानत से जानबूझ के इसे ट्रैप किया। औरत की मर्जी के बगैर कोई भी मर्द उसकी जानिब कदम नहीं बढ़ाता। ये ग्रीन सिग्नल तो तुम ही ने दिया था ना? ये आपके बेटे हैं ना, इसीलिए सारे मामले में कसूरवार मैं ही नजर आऊंगी आपको। लेकिन याद रखें, इस सारे मामले में मुजरिम ये भी है मेरे साथ साथ। चलो, इसने ये तो माना ना कि तुम दोनों ने शादी नहीं, जुर्म किया है। भाभी, रफीक भाई नजर नहीं आ रहे। वो बस आ ही रहे हैं। इतनी देर हो गई है इन लोगों को, अभी तक नहीं आए हैं। शुमाइला बेटा, तुम ऐसा करो कि मोईद और दुल्हन से कहो कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। जी अम्मी जी। ठहरो बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। एक्सक्यूज मी।
मोहित, ये ड्रेस मैं चाह रही हूँ कि मैं चेंज कर लूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसका कलर भी इतना डार्क है और डिजाइन भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ये अब मेरी पसंद है। तो क्या अपनी बहन की तरह तुम मुझे नखरे दिखाओगी, या फिर ये शो करने की कोशिश करोगी जैसे तुम मुझसे ज्यादा सुपीरियर हो? नहीं, मैंने आइंदा कभी इस तरह की बात सोचना भी मत। मेरी बीवी हो तुम, मेरी हर बात मानना तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारी बहन की बातें मान के मैंने बहुत नुकसान कराया अपना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, समझी तुम? कौन? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जीते रहो, खुश रहो बेटा। कैसी हो शिवा बेटा? तुम रो रही हो शिवा? नहीं मामा, आपको देखा तो रोना आ गया। बाबा भी आए हैं? नहीं, मैं ज़हीम के साथ आई हूँ। लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए खुद नाश्ता लेकर आए थे। कह रहे थे मेरे बच्चों को अच्छे से नाश्ता करवा देना। चलो मोहित बेटा, सब नाश्ते पर इंतजार करो। आंटी, आपने बिला वजह तकलीफ की, हमें बुलाने के लिए भाभी को भेज देती हैं। बेटा मैं शमाइला के साथ ही आई थी, वो किचन में रुक गई है। चलो आओ नाश्ता करते। आओ। जिन लोगों को अपने खानदान और रिश्तों का तकद्दुस नहीं होता ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। माँ बाप के बाद बहन का रिश्ता भी खत्म हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम एक ही रात में इतना बदल जाओगी। मतलब ये कि इतनी सुबह ही सुबह इतना लाउड शॉकिंग पिंक ड्रेस तुम्हारी सास की चॉइस है या फिर? भाई आप भी ना। चले जी। चलो तुम और मोहित रात को आना, मैं डिनर पे तुम्हारा वेट करूंगी। आंटी, मेरी तो एक कमिटमेंट है, रात को शायद मैं नहीं आ सकूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा शिवा। तुम इतना रूड क्यों थे? जहरा के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। क्या कमिटमेंट थी तुम्हारी जो तुमने इतना झूठ बोला? अम्मी, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं और शहवार को भी मेरी मर्जी के मुताबिक चलना होगा, क्योंकि अगर उसने फलकनाज की तरह अपनी मनमानी की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और हमारा घर फिर से टूट जाएगा। मैं फलकनाज की बहन को ऐसा सबक सिखाना चाहता हूं कि उसकी बहन याद रखे।
खुदाया, इसने फलकनाज से बदला लेने के लिए शहवार से शादी की है, इसलिए इतनी आसानी से हमारी बात मान ली थी। क्या बात है अम्मी जान, खैरियत? शुमाइला खैरियत नहीं है, शहवार के साथ ज्यादती हो गई। मोहित ने फलकनाज से बदला लेने के लिए शहवार से शादी की। इस शादी के पीछे उसके यही अज़ाइम थे। अम्मी जान, यही बात तो रात से सोच सोच कर मैं परेशान हूँ। मोहित का रवैया, मोहित का लबो लहजा शहवार के साथ बिल्कुल बदलता जा रहा है। शुमाइला, अगर हमारा शक सही हुआ तो फिर क्या होगा? अम्मी जान, अब बिल्कुल शहवार, मैं लेकर आती हूँ। मैं चलती हूँ सर। शहवार, शहवार, कुछ चाहिए तुम्हें? हमें बता दो। मोहित ने चाय पीनी है, तो मैंने सोचा कि पागल हो गया है मोहित। अभी 24 घंटे हुए नहीं तुम्हें इस घर में आए हुए और तुम्हें काम पे लगा दिया। तुम जाओ बेटा, शुमाइला चाय बना देगी। नहीं भाभी, मैं बना लूंगी चाय। शहवार, हमारे खानदान की रिवायत है, नई दुल्हन को 1 महीने से पहले काम करने की इजाजत नहीं मिलती। तुम जाओ ऊपर और जाकर मोहित से बहुत अच्छी अच्छी बातें करो। चाय मैं बनाती हूँ। शहवार को अपने जज्बाती फैसले का बहुत जल्दी अंदाजा हो जाएगा। अंदाजा उसे नहीं होगा, तुम्हें होगा, और पछतावा भी। तुम देखना, तुम्हारी बहन तो राज करेगी और तुम दुख के एहसास में जलोगी या हसद की आग में। मोहित और मिसाल का रवैया बहुत इंसल्टिंग है। मैं जितने कदम इन लोग की तरफ बढ़ाती हूँ, इनकी नफरत मुझे उतना ही पीछे धकेल देते।